देखिए, हमारा आम आदमी पार्टी का कसूर सिर्फ इतना है कि हम लोग अन्नदाता का सम्मान करते हैं। हम लोग अन्नदाता की तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं। फिर चाहे हमारी पंजाब की सरकार हो या हमारी दिल्ली की सरकार हो, हमारे काम में आपको वो नजर आएगा। हम नहीं बरसा सकते अपने किसानों के ऊपर लाठियां पंजाब के अंदर। हम नहीं अपने स्टेडियम्स को जेल बनाने की इजाजत दे सकते दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम किसानों का सम्मान करते हैं। उनका जो योगदान है समाज के अंदर, हर मुंह को खाने को देते हैं, हर पेट के लिए अनाज पैदा करता है किसान, उसका हम सम्मान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकती है आम आदमी पार्टी की। ये सम्मान क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हरियाणा में इस वक्त एक बेहद कमजोर मुख्यमंत्री है, जो हरियाणा की 65-70% आबादी जो किसानी से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है, उनकी समस्याओं को जानते बूझते, उनको पता है कि किसान को समस्याएं हैं, कर्ज में दबे हुए हैं किसान, उनको पता है कि किसानों को सही मोल नहीं मिलता है अपनी फसल का। उसके बावजूद भी मोदी सरकार के सामने एक इशारे पर घुटने टेक दिए खट्टर साहब ने और अपने स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत दे दी। अपनी पुलिस को उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाने की इजाजत दे दी। रबड़ बुलेट उनके ऊपर फायर की जा रही है, छर्रे उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। ड्रोन के जरिए आतंकी इलाकों में जहां पे काबू से बाहर हो हालात, वहां इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। 2-2 हजार आंसू गैस के गोले एक एक दिन में छोड़े जा रहे हैं। ये अमानवीय है। ये इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होती हैं उनका भी उल्लंघन है कि अपने ही लोगों के ऊपर, अपनी ही जनता के ऊपर इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कसूर सिर्फ इतना है कि हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं, हम उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को एक कारण नहीं है। एमएसपी देश के हर किसान को मिलना चाहिए। अगर उसके लिए कोई भी संघर्ष कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वो सम्मान आम आदमी की पंजाब सरकार क्यों नहीं कर रही? हरियाणा के किसानों का सम्मान एसवाईएल का पानी देकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे, फिर भी वो यहाँ के किसानों का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये सारे फेलियर, जितने भी आप सवाल पूछ रहे हैं, ये सारे फेलियर केंद्र सरकार से और मोदी जी से जुड़े हुए हैं। एमएसपी किसानों को वादा करने के बावजूद भी मोदी जी नहीं दे पाए। 3 काले कानून मोदी जी लाए थे, बाद में माफी मांग के वापस लेने पड़े। आज सुप्रीम कोर्ट ने, पूछते थे कि कहां है घोटाला, कहां है घोटाला। आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया मोदी जी की सरकार को कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये सबसे बड़ा घोटाला है इतिहास का। इसमें हजारों करोड़ रुपए इन्होंने किकबैक के रूप में कंपनियों से लिए हैं। अब वो सारा उजागर होगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी को कितना फेवर क्यों करते थे मोदी जी। वो सारा कच्चा चिट्ठा खुल के सामने आएगा। ये सारी चीजें अगर आप इनको कनेक्ट करके देखो, एसवाईएल का मुद्दा भी किससे जुड़ा हुआ है? या तो मोदी जी ने झूठ बोला था जब 2019 में हरियाणा के अंदर रैली करने आए थे। प्रधानमंत्री जब रैली करने के लिए आते हैं और मंच से बोलते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि पाकिस्तान में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के हक का पानी बह के जा रहा है, पाकिस्तान का पानी रोक के मैं इन सारे राज्यों को दूंगा। या तो प्रधानमंत्री जी उस वक्त झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलते हैं तो मतलब देश की सरकार बोलती है वो बात, इसका मतलब वो तथ्यात्मक थी, सब कुछ चेक करके बोला था प्रधानमंत्री जी ने। अगर उस वक्त बोला था तो 5 साल हो गए उस बात को, दोबारा क्यों नहीं उसके ऊपर एक ईंट भी रखी उन्होंने, क्यों उसके ऊपर एक भी काम नहीं किया? इसका मतलब इसमें भी फेल हो गए मोदी जी पूरी तरह से। ये सारे फेलियर मोदी जी के हैं, प्रोपेगेंडा के जरिए इनको किसी न किसी के सिर पर मढ़ना चाहते हैं। अभी किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे दिल्ली में जाम लगा है किसानों की वजह से। अरे, किसान दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हैं, सारे रास्ते पुलिस ने बंद कर रखे हैं। सीमेंटेड 75-76 साल में, देश की आजादी के बाद से, गांव की सड़कें, शहर की सड़कें, हाईवे, स्टेट हाईवेज, ये सब कुछ हमने बनाया तिनका तिनका जोड़ के। इन्होंने 48 घंटे के अंदर इन्होंने सब पे सीमेंटेड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, सब लोगों की जिंदगी रोक दी। कोई व्यवसाय के लिए नहीं जा सकता, कोई शादी ब्याह के लिए नहीं जा सकता, कोई मातम में नहीं जा सकता, कोई अपना बिजनेस करने, कोई नौकरी करने नहीं जा सकता, पेपर देने नहीं जा सकते। आपने सबकी जिंदगियां रोक दी, इंटरनेट रोक दिया। तो ये सरासर अमानवीय है और ये सरकार डंडे की भाषा से अपनी जनता से बात करना चाहती है। इसका जवाब जनता ही देगी। लेकिन अनुराग जी, इस मुद्दे को घुमाया जा रहा है आपकी तरफ से। दिल्ली को भी पानी चाहिए, वहां भी आपकी सरकार है, क्या पंजाब के पास पानी ही नहीं है देने के लिए? मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पंजाब को भी पानी चाहिए, राजस्थान को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए, दिल्ली को भी पानी चाहिए, देश के हर हिस्से को पानी चाहिए। और जहां जहां पानी की जरूरत है उनको पानी उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की, मोदी जी की जिम्मेदारी है। अपने मुंह से बोले हुए उनके शब्द, या तो मोदी जी जैसे 3 काले कानूनों के ऊपर उन्होंने माफी मांग के वापस लिए, या तो मोदी जी कहें कि भरी रैली में हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसानों को झूठ बोल के गए थे
कि पाकिस्तान जा रहा है हमारे हक का पानी, उसको लेके आएंगे। अब पाकिस्तान से पानी पंजाब तो नहीं ला सकता, ये तो आप मानते होंगे। पाकिस्तान के साथ जो बाइलेटरल इश्यूज हैं या जो पानी रोकने का मामला है, वो तो केंद्र सरकार ही उस पर निर्णय लेगी। केंद्र सरकार तो इन मीटिंग्स के बीच में प्रधानमंत्री बैठ के मुख्यमंत्रियों के बीच में बात करने को भी राजी नहीं है। उनको मजा आता है दो प्रदेशों को आपस में लड़ते हुए देखने में, उनको मजा आता है किसानों को के ऊपर गोलियां बरसते हुए देखने में। जब किसानों के ऊपर पुलिस को उन्होंने गोलियां बरसाने के लिए छोड़ा, लाठियां चलाने के लिए छोड़ा, तो 2 दिन के लिए विदेश भ्रमण पे चले गए कि पीछे से अपने आप पुलिस इनको सुलट लेगी। तो निश्चित तौर पे ये दुर्भावना है देश की जनता के प्रति, देश के किसानों के प्रति, जो मोदी जी इन गूढ़ विषयों के ऊपर भी 15 मिनट भी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 15 मिनट मुझे ही दे दो चाय पीने के लिए, तो हम साथ बैठ के इसके समाधान पे चर्चा कर सकते हैं। आज तक प्रधानमंत्री जी के पास वो 15 मिनट नहीं निकल पाए। इसका मतलब बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीयत नहीं है किसानों को पानी देने की, चाहे वो पंजाब का किसान हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो या दिल्ली का हो। ये पानी देने की जिम्मेदारी भी मोदी जी की है और उनकी नीयत नहीं है पानी देने की, इसलिए नहीं मिल पा रहा। शाम को मीटिंग हो रही है किसान संगठनों के साथ, 2 मंत्री आ रहे हैं केंद्र के, तो क्या आपको उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा? नहीं, तो 2 मंत्री आ रहे हैं तो पहली बात तो वो एहसान नहीं कर रहे। ये 2 साल पुराना मोदी जी की सरकार का वादा है। जब इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए तो इन्होंने ये वादा किया था कि हम एमएसपी गारंटी कानून के बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। तो अगर 2 साल बाद इनकी सरकार जाने वाली है, मोदी जी की सरकार जा रही है कुछ महीने में, तो इनकी सरकार के किए हुए वादे का हिसाब किसान इनसे ना लें तो क्या करें, अगली सरकार से लें। इसलिए इनकी सरकार रहते किसान इनसे हिसाब मांगने आ रहे हैं और ये वो हिसाब देने से बचना चाहते हैं, किसी भी तरह से 2 महीने निकालना चाहते हैं, उसके बाद तो इनकी सरकार जा ही रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम होपफुल हैं, अभी भी हमको उम्मीद है कि अगर सद्बुद्धि दे भगवान केंद्र सरकार को और मीटिंग के अंदर वो पॉजिटिवली इसके ऊपर बात करें। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, मीटिंग में जो की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहती मोदी सरकार, और किसानों को किसी न किसी तरीके से धमकियां देके, उनको दबा के, उनको डरा के इस आंदोलन को वापस कराना चाहते हैं, इस आंदोलन को फेल करना चाहते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं ये अन्नदाता हैं, इन्हीं का उगाया हुआ अनाज वो मंत्री भी खाते हैं और प्रधानमंत्री भी खाते हैं। अगर ये जिस दिन चाहेंगे ये उस दिन अपनी बात को मनवाने की ताकत भी रखते हैं। पहले भी इन्होंने 3 काले कानून वापस कराए थे, एमएसपी गारंटी कानून भी सरकार को देना होगा। एक सवाल और है, आपने अनिल विज का बयान सुना ही होगा कि पंजाब सरकार चाहती है कि फिर एक बार से लाल किले पे डांस। देखिए, अनिल विज जी तो मुझे समझ नहीं आता है कि हाई कोर्ट ने भी डांट लगाई है और मुझे समझ नहीं आता है कि उनको गृह मंत्री किस लिए बनाया गया है। हरियाणा के अंदर या तो किसी किसान संगठन की कोई कॉल हो कि वो हरियाणा के अंदर प्रदर्शन करेंगे, हरियाणा की सड़कें जाम करने की कोई कॉल हो किसी की, किसी किसान संगठन ने हरियाणा में किसी प्रदर्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहानी सुनी, वो सुना है आपने कहावत, ये वही हाल है। हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि भाई दिल्ली जा रहे हैं ये किसान, पंजाब से जा रहे हैं, हरियाणा से तो होके गुजर रहे हैं ना। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 19(1)(d हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो हमें यह अधिकार देता है कि पूरे देश के अंदर हम फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी किसी तरह की। ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस राइट को हमसे छीन रहे हैं, हमारा मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, जनता का मौलिक अधिकार छीन रहे हैं। अनिल विज जी से मैं उम्मीद नहीं करता कि उनको संविधान के आर्टिकल्स की कोई जानकारी होगी। किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति से पूछ लें कि ये मौलिक अधिकार ही हैं 6 जिनके आधार पे देश की जनता ये कहती है कि हमको आजादी मिली हुई है। उनको आजादी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। वो इस वक्त मौलिक अधिकार छीन के लोगों की आजादी छीनने का काम कर रहे हैं, तानाशाही लाने का काम कर रहे हैं। आज रोहतक के साथियों के साथ, हमारे पदाधिकारियों के साथ ये मीटिंग है। किस तरीके से हम आने वाले चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और आज विशेष स्थिति ये भी है कि हरियाणा को बीजेपी सरकार ने बंधक बना के रखा हुआ है। पंजाब की तरफ किसी को मूवमेंट अलाउड नहीं है, दिल्ली की तरफ मूवमेंट अलाउड नहीं है। लोगों के व्यापार ठप हो रहे हैं, लोगों के काम ठप हो रहे हैं। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट भी कह रहा है कि आप ये गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, आवाजाही पे पाबंदी नहीं लगा सकते। और किसान को हरियाणा में प्रदर्शन करने के लिए भी नहीं आ रहे। किसान प्रधानमंत्री जी को अपना वायदा याद दिलाने के लिए आ रहे हैं कि जब आज से 3 साल पहले 3 काले कानूनों को आपने माफी मांग के वापस लिया, 750 किसानों की शहादत देने के बाद, वर्षों सड़क के ऊपर आंधी बरसात तूफान सहने के बाद, और आपने तब वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। वो कानून 3 साल बीत के, संसद का सत्र चल रहा, आपने आज तक उसका नाम नहीं लिया। आप वो वायदा पूरा करो।
सरकार के मंत्री जा रहे हैं, मीटिंग तो कर रहे हैं, परंतु एमएसपी की बात नहीं कर रहे हैं। वो एमएसपी उनको मिलनी चाहिए, जायज मांग है, जायज मांग का हम समर्थन करते हैं। आज पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़ता जा रहा है। ये रास्ते बंद किए, हजारों बच्चे पेपर देने से छूट गए, उनका पेपर नहीं हो पाए। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, बहादुरगढ़ के अंदर चली, सांपला में चली, सोनीपत के अंदर चली, गन्नौर के अंदर चली, गोहाना के अंदर चली, सब जगह हर रोज लूटपाट हो रही है, क्योंकि बेरोजगार युवक या तो अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है या नशे पे। नशा बढ़ता बढ़ता हरियाणा के हर जिले के अंदर फैला है, कारण बेरोजगारी है। बेरोजगार बच्चा अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के आज अवैध तरीके से विदेश भी जा रहा है, बॉर्डर पे वहां भी गोली खा रहा है। ये सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। ये जितनी सुरक्षा किसानों के लिए लगाई है, अगर ये अपराध रोकने के लिए लगा देते तो हरियाणा के लोग सुखी हो जाते। आज यही कारण है कि हरियाणा में नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। जब बढ़ता हुआ अपराध है, इसके कारण नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हरियाणा की स्थिति को सुधारने के लिए इस भ्रष्टाचारी सरकार को कैसे जड़ से उखाड़ के फेंका जाए, उसमें कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, किस प्रकार से हम ये जो किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इन किसानों की मदद कर सकते हैं, कैसे सरकार जो आज गोली चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, वाटर कैनन छोड़ रही है। 77 साल देश की आजादी को हो गए, ये आय डबल करने की बात कर रहे थे, कर्जा डबल हो गया। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए और आने वाले 2024 की तैयारी के लिए और किसान आंदोलन में किसानों की मदद करने के लिए आज चर्चा करने के लिए रोहतक जिले के अंदर हमने जिले के साथियों की मीटिंग जी। देखिए, एसवाईएल की मांग नहीं है, पानी की मांग जायज है। पानी मिलना चाहिए, हरियाणा के हर खेत को पानी मिलना चाहिए। पानी कैसे देना है, पानी का बंटवारा कैसे करना है, ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। आज 16 फरवरी को रेवाड़ी में दोबारा मीटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जिसके अंदर 1,500 हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई हैं। आदमी नहीं है इनके पास। 2014 में जो पहली मीटिंग इन्होंने करी थी रेवाड़ी में, तब इन्होंने कहा था कि 65% पानी अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से बह के फालतू में पाकिस्तान जा रहा है। मैं उस पानी को रोकूंगा। उस पानी पे हरियाणा के लोगों का हक है, पंजाब के लोगों का हक है, राजस्थान के लोगों का हक है। इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। आज तक एक बूंद पानी की नहीं रोकी। पानी भाखड़ा डैम से बटना है, हरियाणा के हिस्से का, पंजाब के हिस्से का, राजस्थान के सबका, और पानी सबको चाहिए। प्रधानमंत्री जी कब तक मूक दर्शक बन के फैसला तमाशा देखते रहेंगे लड़ाई का? अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों हिसार में आए थे। उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी फैसला करें, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के फैसला नहीं दे सकते राज्यों को लड़ाने का। तो प्रधानमंत्री चाहते तो कब का फैसला कर सकते थे। पंजाब में, हरियाणा में और केंद्र में बीजेपी की सरकार भी रही है अलायंस के साथ, कांग्रेस की सरकार भी रही है, तीनों जगह। आज तक इन्होंने फैसला नहीं किया, क्योंकि ये चाहते ही नहीं फैसला हो, ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों मना कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं देखिए, पाकिस्तान में पानी नहीं जा रहा है। सुनिए, हमारा मुख्यमंत्री चाहे किसी भी राज्य का हो, हर राज्य के पास अपने जनता के लिए पानी की कमी होती है। अपने हिस्से में से कोई नहीं दे सकता, पानी केंद्र ने बांटना है। पंजाब से पंजाब का हिस्से का पानी की बात नहीं है, पानी तो केंद्र ने बांटना है। वो पानी हरियाणा में आएगा, केंद्र बांटे। तो जिस तरीके से अब किसान एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो हरियाणा का किसान भी पंजाब को घेरने की तैयारी कर लेगा। क्या ये परंपरा सही है? देखिए, हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान,
उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, महाराष्ट्र का किसान, बिहार का किसान, हर प्रदेश का किसान एमएसपी के मुद्दे पे एक है। आपको याद करा दूं, जो पिछला आंदोलन हुआ था, जब पंजाब से किसान चले थे तो पूरे देश से किसान आए थे। पूरे देश के किसानों को खट्टर सरकार ने हरियाणा में रोका था और इनको आतंकवादी बताया था, इनको खालिस्तानी बताया था, इनकी जड़ चीन में बताई थी, इनकी जड़ पाकिस्तान में बताई थी। ये मुद्दा वो मुद्दा नहीं है। नहीं, इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि इन किसानों को उकसाने के लिए आपने गुरमंत सिंह पन्नू इस तरह के वीडियो वायरल कर रहा है कि खालिस्तान जिंदाबाद करके प्रधानमंत्री की कोठी पर कब्जा कर लो, और वहां भी इस तरह का कुछ सुर खालिस्तान को लेकर अगर कोई खालिस्तान की बात कर रहा है तो 100% गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं। परंतु किसान जो एमएसपी की मांग कर रहा है, हम उसका समर्थन। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, खासतौर पर केंद्र सरकार और कृषि मंत्री का, कि एमएसपी जैसे मुद्दे जो है एकदम लागू नहीं होंगे, इसका फैसला बड़ा 77 साल हो गए। उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन ऐसे ही इसको पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार करवा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई नहीं थी, जब भी यहाँ पे 1.5 साल तक बैठे थे, तब भी 750 किसानों ने शहादत दी थी, तब भी आम आदमी करा रही थी। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं, ये देश का अन्नदाता है और इसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं आज सारा देश देख रहा है। अभी तो क्या हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, अभी क्यों सारे रास्ते बंद कर दिए गए? क्यों हरियाणा की जनता को किसानों के नाम पे सरकार बदनाम कर रही? क्यों हरियाणा की आवाजाही रोक दी? हरियाणा के लोग ना चंडीगढ़ जा सकते, ना दिल्ली जा सकते। हरियाणा के लोग ना पंजाब जा सकते, ना यूपी जा सकते। हरियाणा के लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? सरकार से पैसे दे इनको, जहां तक जाना चाहते जाए। ये इसके पीछे आपको क्या लगता है, हरियाणा सरकार का क्या उद्देश्य है? हरियाणा सरकार का उद्देश्य किसानों को बदनाम करना है, आम व्यक्ति को परेशान करना है। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था। पहले भी इस मुख्यमंत्री ने किसानों को आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, इनकी जड़ें चीन में बताई थी, इनकी जड़ें पाकिस्तान में बताई थी, और ये कहा था मेरे पास पुख्ता सबूत है। कहां गए वो सबूत? अगर वो कानून ठीक थे तो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के वापस क्यों लिए? कानून के अंदर कमी थी, चंद परिवारों के लिए वो कानून बने थे देश के किसानों के खिलाफ। और यही बात यह कि किसान इतने साल से कहता रहा है, प्रधानमंत्री से बड़ा तो इस देश में कोई नहीं। जब प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले वायदा किया कि मैं बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाया? ये वही वादा याद कराने के लिए प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता हूं।